हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का जो ध्यान का विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर उस विषय में आगे बढ़ेंगे अभ्यास में। तो प्रार्थना के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। अपने स्पेक्स निकाल दीजिए, चश्मे निकाल देंगे। कमर गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथ अपने पैरों पर ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में रखें। शरीर स्थिर एवं तनाव मुक्त अवस्था में हो। श्वास प्रश्वास कुदरती रूप से चलता रहे। श्वास का अनुभव करते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे और फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों आंखें बंद रहे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। महर्षि पतंजलि का स्मरण करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद रखते हुए अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। दोनों हाथ की हथेलियों पर रगड़िए, पानी करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसे पूरे चेहरे पर कराएं। अपने गुरुदेव, इष्ट देव और माता पिता का स्मरण करते हुए मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज मैं जो विशेष ध्यान का अभ्यास करने जा रहा हूँ उसमें मेरा मार्गदर्शन करें और अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाएं। इस प्रार्थना के साथ अपने गुरुदेव और माता पिता का स्मरण करते हुए आंखें खोलें। आप सभी लोग फटाफट हैंड रेज करो जिन्होंने मेरे मेडिटेशन के पहले क्लास अटेंड किए हो, और खास करके चक्र ध्यान। चक्र ध्यान जिन्होंने अटेंड किया है वो अपना हैंड रेज करे, और जिनके कैमरे बंद हैं वो जो आइकन होता है हैंड रेज का वो करें। ओके, गुड। देखिए, आज का जो अभ्यास है आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा ही होगा। मूलाधार चक्र ध्यान अनुलोम विलोम के साथ आपने पढ़ा होगा उसमें। तो इसके लिए आपको एक तो अनुलोम विलोम की जानकारी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ आप योगी जन हैं, योग अभ्यासु हैं, योग शिक्षक हैं काफी लोग, तो आपको अनुलोम विलोम की जानकारी है। काफी लोगों को चक्कर के बारे में भी ध्यान जानकारी होगी। अ, हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र हैं, ऊर्जा केंद्र, उनके बारे में भी जानकारी होगी। तो मूलाधार चक्र सबसे पहला चक्र, बेस हमारा, उस मूलाधार चक्र पर कंसंट्रेट करना और अनुलोम विलोम का अभ्यास करना, ये अभ्यास है आज का। प्रोसेस ये रहेगी, मेरी स्पीच के साथ आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है।
आप लोग योग के बारे में जानकारी रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आपको ये भी पता होगा और आप शायद थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे कि हम खाना खा के बैठे हैं और अनुलोम विलोम करना होगा तो मुश्किल है। देखिए, यहाँ पर जो आप अनुलोम विलोम करेंगे उसमें आपको गहरा लंबा श्वास नहीं लेना है। जो श्वास अभी नॉर्मल चल रहा है, मुझे सुनते होंगे, बस उसी को थोड़ा सा गहरा करना है, थोड़ा सा। जैसे आप अभी 2 सेकंड श्वास ले रहे हैं और 2 सेकंड या 1 सेकंड ही छोड़ रहे हैं, तो आपको 2 का 3 सेकंड श्वास लेना है या 4 सेकंड श्वास लेना है और 3 या 4 सेकंड छोड़ना है। बस श्वास के साथ मेरी स्पीच को फॉलो करना है और मेरी स्पीच को फॉलो करते हुए आपको अपने श्वास के साथ, अपने प्राण के साथ अपनी चेतना को जोड़े रखना है। और अनुलोम विलोम के दौरान, इस अभ्यास के दौरान आपको मूलाधार चक्र पर कंसंट्रेट करना है। एक अभ्यास ये है। आप सभी ने मूलाधार चक्र की आकृति को देखा सर्जन। हो। अंकित भाई, ये जो है उन सबको म्यूट कर दीजिए, मैं अपना ऑडियो फिर से शुरू करता हूँ। जी 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 जी, आप अपना वापस ऑन कीजिए। आप सभी लोग जो जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि अपना ऑडियो म्यूट ही रखिएगा। मूलाधार चक्र की इमेज आपकी स्क्रीन पर है, उसके साथ में एक इमेज है जो नाड़ी को दर्शाती है। आप देख सकते हैं उसमें जो लेफ्ट साइड पर है वो चंद्र नाड़ी, राइट साइड पर सूर्य नाड़ी। राइट। तो अनुलोम विलोम के दौरान आप मेरी स्पीच के साथ अपने प्राण के प्रवाहों को इस मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे, महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र को स्पर्श करवा के उस प्राण के प्रवाह को दूसरी नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी से बाहर निकालेंगे। फिर वापस सूर्य नाड़ी से प्रवेश करा के मूलाधार चक्र को स्पर्श करा के चंद्र नाड़ी से बाहर निकालेंगे। मतलब एक आवर्तन इस तरह से अनुलोम विलोम का हुआ। ऐसे हम कुछ आवर्तन करेंगे। उसके बाद हम श्वास लेने के बाद कुछ देर के लिए श्वास को रोकेंगे भी। सही, कुछ नहीं करना, श्वास को रोक देना दोनों नाक बंद करके, और फिर मेरी स्पीच को फॉलो करना है आपको। इस तरह से ही आज का ये अभ्यास चलेगा। कुछ देर तक हम हाथ का सहारा लेके अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद बिना सहारे मानसिक रूप से इस अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए मूलाधार चक्र को महसूस करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो प्राणायाम का उल्लेख किया गया है, उस 8 प्रकार के प्राणायाम का उल्लेख है हमारे शास्त्रों में। शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, प्लाविनी, मूर्छा, सूर्यभेदन, उज्जाई। ये जो अलग अलग प्राणायाम का प्रकार है, बेसिकली हम करते क्या है उसमें, श्वास लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, और तो कुछ नहीं करते उसमें। मेन रोल तो श्वास का है। उज्जयी प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास लेके रोकते हैं लेकिन हम सिर को झुका देते हैं, जालंधर बंद करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, फिर श्वास को रोक देते हैं, मणिपुर चक्र पर ध्यान देते हैं। तो ये जो सारे हमारे शास्त्रों में प्राणायामों का उल्लेख मिलता है और जो 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आठों आठ प्राणायाम करने हैं। उसको समझना है बराबर। आप, हम उनकी बात को बराबर समझे नहीं, शायद मैं ये समझता हूँ। तो कहीं भी हम शिविर में जाते हैं, योग क्लास में जाते हैं, तो हम भी यही कराते हैं कभी, है कि चलो
पहले अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद ठंडी का माहौल है तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, सूर्य भेदन करेंगे, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। चलो क्लास पूरा फिनिश। ये नंबर ऑफ प्राणायाम इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ प्राणायाम इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो सारे प्राणायाम है हमारे शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, जो 7 चक्र है, उसको प्रभावित करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप सूर्य भेदन करते हैं, जैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, वो अलग अलग भस्त्रिका प्राणायाम करके आप श्वास को रोकेंगे, अपने आप मूल बंद हो जाएगा, मूलाधार चक्र प्रभावित होने लगेगा, उसके साथ में मणिपुर चक्र प्रभावित होने लगेगा। सूर्य भेदन में भी सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं, श्वास को रोकते हैं तो सीधा प्रवाह, प्राण का प्रवाह मणिपुर चक्र पर प्रवाहित होता है। आप शीतली शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अनाहत चक्र पर होता है। वो अनाहत चक्र की चेतना को जागृत करने के लिए शीतली शीतकारी प्राणायाम है। देखिए, 2 प्राणायाम गेरंड मुनि ने शीतली प्राणायाम कहा है, स्वात्माराम ने शीतकारी प्राणायाम कहा है। तो ये चीज एक ही है, करने का तरीका थोड़ा अलग है, उसका बेनिफिट तो एक ही है। भ्रामरी प्राणायाम जो है मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस के बीच में जो पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है उसको प्रभावित करता है, जो सीधा सहस्त्रार चक्र से जुड़ा हुआ है। फिर हम अनुलोम विलोम करते हैं। एक्चुअली अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, सबसे बड़ी हमारी भूल है ये। अनुलोम विलोम इस नाड़ी शोधन, उसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का एक प्रोसेस है, लेकिन अनुलोम विलोम के दौरान हम अपने सारे चक्रों को प्रभावित कर सकते हैं, सारे चक्रस को प्रभावित कर सकते हैं हम। खास करके हम मूलाधार चक्र को अच्छे से उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और दूसरा एक जो चक्र है वो है आज्ञा चक्र। तो अनुलोम विलोम के दौरान ये 2 चक्र पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और जो 8 प्राणायाम बाकी के हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप अनुलोम विलोम को अच्छे से करते हो तो उस 8 की हम संसारी लोगों को जरूरत ही नहीं है। इट्स इनफ। तो इसलिए आज का ये प्रकल्प जो है मूलाधार चक्र के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास, इस प्रकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे हम। और किसी को कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है? एक 2-5 मिनट के लिए समय है हमारे पास। कोई कंफ्यूजन है तो, अन्यथा आप अपना मन, अपने कान मुझे समर्पित कर दीजिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अच्छे से हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, आप कैसे होगा, क्यों होना है। जो भी लोग पहली बार आज मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं, वो जो भी कुछ समस्या है वो उसको बाजू में हटा दे, बिल्कुल खाली होके बैठिए। क्या होगा, कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी है अनुलोम विलोम इनको और चक्रस इनको की। मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा इन लोगों को। हाँ, सॉरी, हाँ, यस 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 यस। अगर किसी को पूछ, हम्म। अभी अभी सर आप म्यूटेड हो गए। हम्म। सर जो मैंने बाईपास अभी सर्जरी वाले, कर बाईपास सकते सर्जरी हैं, वाले अनुलोम कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितना टाइम हुआ बाईपास को? 4 साल। ओह, कर सकते हैं। मैं जी स्टैंड रखवाया हुआ इंसान, 2 साल पहले स्टैंड रखवाया, आज 15 किलोमीटर दौड़ता है मेरा साथ। थोड़ी उम्र वाले हैं, 60 साल उम्र है इनकी। हाँ, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर उनको श्वास रोकने में दिक्कत लगे तो श्वास नहीं रोकना बस। और किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? दूसरी बात, अभ्यास शुरू करने से पहले मैं कह दूं, देखिए, ध्यान का अभ्यास जो है, और खास करके ये क्रिया का अभ्यास है, एक क्रिया है। हम
सॉरी, ये एक क्रिया है। इसमें हो सके इतना आपका कंसंट्रेशन आवश्यक है। अभ्यास के दौरान आपको अपनी पोजीशन बदलनी है तो बहुत ही संभाल के धीरे से अपनी पोजीशन बदलिएगा। जो लिंक चल रही है आपकी, वो लिंक टूटे नहीं। और मैं तो चाहूंगा कि आप एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे। अगर आपको सहारा लेने की आवश्यकता रहती है तो पहले से ही सहारा लेके बैठ जाए। आप कुर्सी या पलंग पर या सोफा पर बैठे हैं तो आपके पैरों के नीचे कोई दूसरा आसन लगा दें। आपके पैर डायरेक्ट जमीन से नहीं टच होने चाहिए। और अभ्यास के दौरान आप अपनी आंखें बंद रखेंगे। हाँ, मैं मूलाधार चक्र का चित्र ऑन स्क्रीन रखूंगा। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आंख खोल के मूलाधार चक्र को कंसंट्रेट करके फिर वापस आंख बंद कर देना। और फिर कंसंट्रेशन टूट जाता है, मन कहीं और भाग जाता है, तो फिर से उसको देख के मन को मूलाधार चक्र पर लाना। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास चलेगा। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए हैं इस क्रिया को। हम शुरू करेंगे अब।